Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Respected dear students of Aptitude English, this is your course facilitator फजल शहबाज खान. एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बार फिर अपनी सेम सीरीज़ पावर वर्ड्स को लेकर कि जहाँ पर मैं एक बार फिर आपके सामने कुछ नई और बड़ी ही यूनिक रूटीन यूजेज की जो वोकैब्स हैं वो आपको आज पेश करूँगा. This time it's my part number 13, as you can clearly see, and the last time the letter we used was letter K. So आज हम L की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट लेक्चर में भी आपसे बात हो रही थी और मैं रिपीट कर देता हूँ इस पार्ट में भी. बहुत से ऐसे लेटर्स हैं कि जिनके वर्ड्स प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते, कॉमनली हमें बहुत सारे पहले से पता होते हैं. तो फिर मेरे इस सीरीज़ को देने का मकसद क्या है? मेरे सीरीज़ को देने का मकसद सिर्फ ये है कि आप कुछ ऐसे नए वर्ड्स को देखें जो एक तो आपकी मल्टीपल टेस्ट प्रिपरेशन में भी आपके काम आ जाएं, एप्टीट्यूड के लेवल्स में या किसी और लेवल्स में, लैंग्वेज के, CSS के, बट एट द सेम टाइम ये वर्ड्स आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करने में आसान दिखें. तो चंद वर्ड्स मैं L के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ, लेकिन जाहिर है फॉलोइंग द सेम पैटर्न एंड फॉलोइंग द सेम लाइनअप. तो आज जिस वर्ड से हम स्टार्टअप लेने जा रहे हैं उसका नंबर मैं आपके सामने यहाँ पे पहले लिख देना चाहूँगा. दिस हैपन्स टू बी आवर वर्ड नंबर 88. तो मैं देख लूँ कि सही तरह मैंने, हाँ बिल्कुल ठीक है, इट्स योर वर्ड नंबर 88 नाउ. और सब कुछ वहीं पहले जैसा मैं वर्ड तहरीर करूँगा, वर्ड के साथ उसका स्पीच, मीनिंग और सेंटेंस लिखूँगा. तो आज का जो मेरा पहला वर्ड है वो आपके सामने फ्रॉम L ये रहा आपकी स्क्रीन पर. The word this time to start with is, गौर से देखते हुए, it is languid. How do you read this? Languid. अच्छा, languid क्या है? Of course अपने नेचर से ही अंदाज़ा हो रहा है, अगरचे मुश्किल है, बताऊंगा तो ही पता चलेगा कि ये वर्ड इस बार एक तरह से एक अदद एडजेक्टिव है. So the word is adjective. हमने स्पीच लिख दी और अब इस स्पीच के बाद ज़ाहिर है कि हमारा सिमिलर पैटर्न जो हम विदाउट एनी डिले फॉलो करेंगे वो है सबसे पहले मीनिंग तहरीर करना, और इसके बाद ज़ाहिर है कि एक अदद सेंटेंस को लिखकर इसे मेमोराइज कर लेना. ठीक है जी. एक नज़र ऐसी क्रॉस चेक करने के लिए कि जो पैटर्न जिस तरह लिख रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मुश्किल में डाल रहा हो. सही है. अच्छा, अब लैंग्वेज क्या है? शायद ये वर्ड आप में से अक्सर लोगों ने पहले सुना होगा, पहले पढ़ा होगा. तो मेरे हिसाब से ये सब कुछ आपके लिए, ये वर्ड एटलीस्ट आपके लिए इतना यूनिक शायद फिर ना हो, बट आई बिलीव बहुत से तो इसको इस्तेमाल में लेते ही नहीं. टू मी इट इज़ वन ऑफ द यूनिक वर्ड्स स्टिल व्हेन इट्स नॉट सीन बीइंग यूज्ड. इसका मतलब है, अरे यार मैंने क्या किया, रस्टर, सॉरी फॉर दैट. स्लगिश, स्लगिश का लफ्ज़ी मतलब भी आपको बता दूं यहाँ पर. अच्छा, वर्ड के अंदर वर्ड्स एक बार फिर, स्लगिश का मतलब बहुत ज़्यादा लागर होकर स्लो हो जाना, मतलब ऐसे कि बिल्कुल बिल्कुल सुस्त पड़ते हुए. लेकिन स्लगिश किस लिए? एक होता है कि बंदा खुद ही आलसी होता है, ढीला होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा. स्लगिश फ्रॉम द स्टेट ऑफ, स्लगिश किन हालात में? स्टेट ऑफ फैटीग, थकावट के नतीजे में, या इन अदर वर्ड्स वीकनेस, कमजोरी के नतीजे में. तो ये इसका सेंस हुआ. वर्ड फैटीग भी आपको नया मिल गया, स्लगिश भी मिल गया. लेकिन जब इंसान सुस्त दिखे या सुस्त पड़ जाए तो उसे लैंग्वेज कहना चाहिए. जैसे कि एक सेंटेंस आपकी खिदमत में हाजिर है हमेशा की तरह. आसिम tried
his best but couldn't या could not complete his task being languid. एनीवे मुझे इस वर्ड को एंड में ही लिखना था, बट सिचुएशन ड्रॉ करना हमारे लिए बहुत मैंडेटरी है कि आसिम ने कोशिश तो बहुत की मगर अपना काम मुकम्मल यूं नहीं कर पाया क्योंकि वो बहुत टूट चुका था, सुस्त पड़ चुका था थकावट के नतीजे में। तो मैं चाहूँगा कि इसको जल्दी से लिखें, इसके फ़ौरन बाद हम अपने अगले वर्ड की तरफ जल्दी से बढ़ेंगे। सो फॉर टुडे द फर्स्ट वर्ड इज़ एग्जैक्टली नाइसली डन एज वी मूव डाउन टू द नेक्स्ट वर्ड। ऑल राइट, एक ऐसा वर्ड जो कि एडजेक्टिव ही है और जाहिर है कि देखा जाए तो हमारी इस लिस्ट में अब हमारा वर्ड नंबर 89 होगा। सो लेट मी रिमूव अ फ्यू थिंग्स। पाउज करना हरगिज़ ना भूलें ताकि आप अपने हिसाब से अपनी फिंगर टिप्स में रखकर चीज़ों को लिख सकें। सो लेट्स फाइंड आउट। नाउ दिस टाइम इट्स माय वर्ड नंबर 89 और जो वर्ड मैं लेने जा रहा हूँ, अब देखा जाए तो इसके बहुत से वर्ड्स पीछे आपने कहीं बी, ए और किस तरह के लेटर्स में आपने देखे हैं और मीनिंग सेम है, लेकिन बहरहाल एक नया वर्ड है जो कि बहुत यूज़ होता है। अनलकीली आपने नहीं पढ़ा होगा। स्पेलिंग को बहुत गौर से देखिएगा। द वर्ड दिस टाइम इज लाउडेटरी। अच्छा, शायद कि आपको लगा होगा कि यार लाउड का वर्ड, हाँ, लाउड का वर्ड तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, कहीं ना कहीं सुना है। तो चलो लाउड से लाउडेटरी, ठीक है। लाउड करना, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा लाउड करना। अब आप गेस कर सक रहे होंगे, नहीं कर सक रहे तो बता रहा हूँ, लाउड करने का मतलब है किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करना, ठीक है ना। यानी आप इस तरह के वर्ड्स पहले भी लिखें जिनकी ये सेम मीनिंग है। एक्सट्रीम प्रेजेस, तारीफों के पुल, और एक्सट्रीम अप्रेजल, ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी की तारीफ करना। लाउडिंग समवन सो मच, एक्नॉलेजिंग समवन। मिसाल के तौर पे ये भी नोट कर लें, आई होप ये वर्ड पूरा दिख रहा हो। मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। यप, फाइनली। सो तारीफों के पुल बांधना या मान लेना, एक्नॉलेज कर लेना, तो उसे लाउडेटरी कहते हैं। द डायरेक्टर इज नेवर नोन, अच्छा ये एडजेक्टिव ही है, ठीक है ना। द डायरेक्टर इज नेवर नोन फॉर हिज लाउडेटरी नेचर। किसी भी इदारे का बड़ा जो होता है ना, वो कभी भी खुलकर तारीफ नहीं करता। आप कहते भी होंगे कि यार तारीफ करने में बड़े कंजूस हैं। तो इदारे का डायरेक्टर है, वो क्यों करेगा आपकी तारीफ हर जगह? क्या उससे आपसे आगे काम नहीं करवाना? सो सच इज़ द सेंटेंस एज यू कैन सी। तो इसे जल्दी से लिखते हुए, गिविंग यू अ फ्यू मोर सेकेंड्स बिफोर डेफिनेटली वी गेट डाउन टू अनदर सेट ऑफ वर्ड्स। दिस टाइम इज गोना बी नंबर 90। एक और एडजेक्टिव बड़ा कॉमन है, बहुत रिनाउंड है और यूज़ आप करते होंगे, मगर वो क्या है कि ऑन वन एंड मैं ये कह रहा हूँ कि आप यूज़ करते हैं, ऑन दी अदर आप नहीं करते हैं। पता है फिर भी नहीं करते। सो आई एम रिमूविंग दिस एंड ब्रिंगिंग यू अनदर।
और बाज़ लोगों के साथ इश्यूज़ ये हैं कि जो वर्ड मैं लिखने जा रहा हूँ उसके बारे में, कि यूज़ भी करते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन स्पेलिंग जब लिखने पे आते हैं तो गलत दिखते हैं। तो आज का वर्ड लिखने के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, सीरीज़ चेंज हुई, 90 वर्ड हमारे हो जाएंगे इसके बाद। एक बार फिर ये एडजेक्टिव है, the word this time is yet another adjective for the third time in a row, and this is lenient। अब देखिए lenient वर्ड कितना कॉमन है, आप समझ गए तो मैं इसकी मीनिंग लिखने में देर क्यों करूं, तो इसलिए फटाफट लिखता हूं। हम इसके लिए कह सकते हैं lenient एक ऐसी क्वालिटी है किसी इंसान की जो शो करने के लिए होती है। शोइंग व्हाट? शोइंग टॉलरेंस या सिंपैथी। अच्छा, सिंपैथी के लिए तो वैसे कम, सब्र का मुजाहरा करते हुए आप किसी के ऊपर लीनियंट हो जाते हैं। शोइंग टॉलरेंस और सिंपैथी, ये शोइंग ईज फॉर समवन, आसानी भी लोगों के लिए आप करते हैं, ठीक है ना। हल्का हाथ रखना, लीनियंट हो जाना, पड़ा ही होगा। तो जुमला वैसे तो आप 10 बना सकते हैं, इसके लिए मैं एक ही छोटा सा बना देता हूँ। A good instructor like me, I'm sorry, आपको लगे ना लगे, लोग कहते हैं इसलिए कह रहा था, शायद ना भी हूँ। A good instructor always appears lenient. Oh, sorry. Lenient in बिहेवियर। बाज़ लोग एग्रेसिव होते हैं बाय बिहेवियर, नहीं होना चाहिए, लीनियंट होना चाहिए। हालात आपके बेहतर हैं, सामने वाले के हों या ना हो, अच्छा बिहेव करने की कोशिश करें। दैट इज़ सच इज़ दिस वर्ड नंबर 90 फॉर यू, एंड 3 वर्ड्स आर डन सो फार। और ज़ाहिर उम्मीद करता हूँ कि आज के पार्ट में भी कुछ नहीं तो आपको एटलीस्ट 7 वर्ड्स तो अच्छे देने ही देने। तो इसे लिखते रहेंगे और साथ साथ हम फिर आगे बढ़ते हैं। I've got another word, लेकिन ये वर्ड आप किसी और तरीके से लिख चुके हैं, तो पहले मैं वर्ड आपके लिए ले लेता हूँ। चलिए एक अच्छा सा वर्ड ले लेते हैं। टू बी माई वर्ड नंबर 91। ऑफ कोर्स सॉरी, चीज़ें अब मैं मिटा रहा हूँ, तो जो वर्ड मैं लिखने जा रहा हूँ एक बार फिर वो एडजेक्टिव रहेगा। आई एम सॉरी, एल के वर्ड आप हैरत कर रहे होंगे कि बहुत से एडजेक्टिव होते हैं, जब भी मैं आपको दे रहा हूँ। एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है, आपके लिए बिल्कुल कॉमन नहीं है, मेरे और आपके लिए, लेकिन बाहर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। द वर्ड इज़ लिम्पिड। व्हाट द वर्ड इज़? इट इज़ लिम्पिड। अच्छा, लिम्पिड का मतलब क्या है, जल्दी से बताते हुए। द वर्ड इटसेल्फ हियर मीन्स क्लियर, और शुड आई से डायरेक्ट, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस सेंस में भी जाता है। इवन शुड आई से ट्रांसपेरेंट, ठीक है, यानी जो सीधा सीधा हो और जिसमें कोई जाहिर है कि घुमा फिरा कर बात ना होती हो। और देखें, मैंने फिर एक अजीब सी एरर कर दी, मैं खुद ही देखता हूँ, ये अच्छी बात है कि मुझे देखना पसंद है अपनी लिखी हुई चीज़। ये लगाना था। खैर, जो शीशे की तरह शफाफ हो, वाज़े हो, उसको हम लिम्पिड कहते हैं। स्पोकन लैंग्वेज must possess limpid
वर्ड्स। जब आप इंग्लिश लिखते हैं तो लिखने में समझने का एलिमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए बड़े बड़े भारी भारी वर्ड्स भी आप लिख देते हैं तो अगले के पास टाइम है, डिक्शनरी कर ले, देख ले। लेकिन अगर आप बोलते हैं तो आपके पास लफ्ज़ शफाफ होने चाहिए ताकि अगले को कोई मिस्टेक फील ना हो। दैट इज़ द वर्ड नंबर 91 फॉर यू। इसको भी नोट करते हैं और जल्दी से बढ़ेंगे हम आगे। और एल के सेक्शन में आई डेफिनेटली गेट अ फ्यू मोर वेरी रिनाउंड वर्ड्स जो आपके लिए शायद न्यू हों। सो मिटाने जा रहा हूं। एल के सेक्शन का इसे आप लास्ट वर्ड समझिएगा, मिला लेंगे तो ये 5वां वर्ड होगा इसका, जिसके बाद हम फिर एक नए सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। सो आई रिमूव दिस इन दिस लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ एल। हैरतअंगेज़ तौर पर ये भी एडजेक्टिव है, तो एल के जितने वर्ड्स इस सीरीज़ में ये वो वाहिद लेटर आपको लगेगा फ़िलहाल अब तक के लिए जिसके सारे वर्ड्स एडजेक्टिव निकले। तो अगला वर्ड प्रॉबेबली द लास्ट ऑफ माई इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिस्ट नीड्स टू बी ल्यूमिनियस। क्या आप इसे गेस कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है? What probably can be meant as the word luminous। अच्छा ये देखें, सॉरी मैं भी एक इंसान हूँ और वो जो बचपन के जो एरर्स हैं ना, आप करते हैं आई लगाना जहाँ यू लगाना है और नहीं भी लगाना है, तो ये चीज़ें मुझसे भी होती हैं। तो अच्छी बात है अपनी लिखी हुई चीज़ को ना खुद देखने की आदत डाला करें, इससे क्लियरेंस हो जाती है। सो द वर्ड इज़ ल्यूमिनियस जो कि एडजेक्टिव है। इसका यहाँ पर क्या मतलब है कि लिखने से पहले होपफुली कि आप ये लिख चुके होंगे। फटाफट आइए इस एल के सेक्शन को करते हैं यहाँ पर कंप्लीट। एंड नाउ द मीनिंग ऑफ द वर्ड ल्यूमिनियस टू बी द लास्ट ऑफ एल इज ब्राइटली शाइनिंग। किसी चीज़ का बहुत खुशनुमा तरीके से चमकना। एक होता है चमक, चमक तो बाज़ जगहों पे नज़र आ जाती है, बाज़ जगहों पे ढूंढनी पड़ती है। मैं इंसानियत की भी बात कर रहा हूँ, कैरेक्टर की भी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ दूर से ही दिख जाए, सामने से ही नज़र आ जाए, ऐसी चमक को हम कह सकते हैं ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस जो है उसका जुमला इस तरह से बन जाता है, एन अपराइट। देखिए वर्ड के अंदर वर्ड तो मिलता ही है मीनिंग ढूंढते हुए। बाज़ होगा सेंटेंस सिर्फ इसलिए मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि उसके अंदर भी कुछ नए वर्ड्स आपको इंट्रोड्यूस कर सकूँ और आपको बता सकूँ। अपराइट भी एक वर्ड है, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। यू की सीरीज़ पता नहीं हम पढ़ पाएंगे या नहीं, फ़िलहाल टाइम कम है तो इसलिए देख लें यहाँ से। अपराइट मतलब नेक, बाकिरदार। एन अपराइट इंडिविजुअल can be seen with his or her luminous character। एक इंसान के बारे में पता चलने की देर होती है कि भाई बंदा जो है वो नेक है, शरीफ है, तो उसका किरदार दिख जाता है, देखा जा सकता है बहुत ही ज़्यादा शाइनी, यानी बहुत ही ज़्यादा पुररौनक, पुरनूर। अच्छा पुरनूर के सेंस में भी आप ल्यूमिनियस का मैं ऐसे लिख भी देता हूँ क्योंकि बड़ा अच्छा वर्ड इंग्लिश के लिए यूज़ होता है। कुरान पाक का कभी इंग्लिश तर्जुमा पढ़ना चाहें तो इसे इस सेंस में भी लिया जा सकता है, पुरनूर, नूर से भरपूर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एल के वर्ड्स यहाँ पर फाइनली ख़त्म हुए। इसके अब कुछ ही सेकंड्स के बाद जिसे आप लिखते हैं, जैसे ही हम बढ़ जाते हैं अपने नए वर्ड की तरफ। ओके जी, नोट करते हैं फाइनली
Now the series changes and so are the words but from the same number 93 now this time. मैं कुछ चीज़ें रिमूव पहले कर दूँ और फिर ज़ाहिर इसके हम आगे बढ़ेंगे. होपफुली यू हैव रिटन दैट. एल का पार्ट ख़त्म हुआ. अच्छा, जो लिखने जा रहा हूँ चलो मैं दोबारा लिख लूँगा. वो वर्ड थोड़ा बड़ा है लेकिन लिखूँगा एडजेक्टिव ही. आज एडजेक्टिव की बारिश हो गई है. तो बच्चों एल के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? ओ, आप जानते ही हैं. नाउ द वर्ड्स अपेयर टू स्टार्ट फ्रॉम एम. ज़्यादा नहीं दूंगा, इसके भी चंद ही दूंगा ताकि हम एन को भी यहाँ पर ज़रा ऐड कर सकें. 100 की टैली जल्दी मुकम्मल कर लेंगे. आज कोशिश करते हैं, आज तो नहीं, अपने नेक्स्ट वगैरह लेक्चर के अंदर. तो ये देखें, ये मैं आपको शुरू कर रहा हूँ 93rd. और इस बार जो मेरा पार्ट अपने इख्तितामी मराहिल पर है उसी में हम शुरुआत कर लेते हैं वर्ड्स ऑफ लेटर एम. तो एम की शुरुआत अब यहाँ पे करते चलें. पहला ही वर्ड आज के लिए ले लेता हूँ. बड़ी स्पेलिंग है. अबे यार, डस्टर एन अजीब सा लिखा है इसलिए. द वर्ड इज मैग्नैनिमस. मैग्नैनिमस, मैग्नैनिमस अपनी एंडिंग से वाजे है कि ये वर्ड भी क्यों कर एडजेक्टिव ना हो. तो जाहिर है कि ये भी एडजेक्टिव ही हुआ. एडजेक्टिव होने के बाद अब मैग्नैनिमस आखिर कहा किसे जाता है? किसी इंसान की अच्छी ही क्वालिटी को देखते हुए मैग्नैनिमस उसे कहते हैं. तो इसकी मीनिंग कुछ यूँ हुई: नोबल, ग्रेसफुल, और बहुत कुछ हो सकता है, एलिगेंट, एंड प्लेंटी मोर वर्ड्स कैन बी रिटन. तो 2 लिख दिए काफ़ी हैं. अब इसके सिनोनिम 10 और आप ऐड कर सकें तो कर लीजिएगा. मैग्नैनिमस की मीनिंग आपको मिल जाएगी, जो कि ज़ाहिर है कि किसी इंसान के आला और अजीम तर किरदार को शो करता है. जैसे कि एक जुमला है, मिस्टर माजिद once couldn't या could not display his typical. अब टिपिकल क्या है ये बता दूंगा. मैग्नैनिमस एटीट्यूड. बाज़ लोगों की हमेशा से एक ही तरह की आदत होती है, तो कम्युनिटी जो उनके आसपास होती है वो उस आदत की समझ लीजिए मोहताज हो जाती है या यूज्ड टू हो जाती है. ये कहना गलत नहीं होगा. तो टिपिकल कहते हैं आम सा. हम टिपिकल को डिफ़िकल्ट कहते हैं, वो नहीं है. आम सा, रोज़ जैसा. मिस्टर माजिद एक ज़माने में एक दफ़ा का जिक्र है कि अपना आम सा जो उनका फ़राग दिलाना शरीफाना रवैया है वो शो ना कर पाए. कभी कभी इंसान को गुस्सा भी तो आता है ना, ऐसा हो जाता है. सो नोट दिस वन डाउन इन दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर एज वेल, एंड एज वी गेट डाउन टू मोर ऑफ सच वर्ड्स आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंक्लूड एज मच एज आई कैन इन दिस वन. ओके, लेट्स टॉक अबाउट नंबर 94, एडजेक्टिव की बरसात. आज का लेक्चर एडजेक्टिव के लिए मैं कर चुका हूँ आई थिंक वक्फ, और इसी नाते मेरे पास मेरे जहन में जो वर्ड्स आए जा रहे हैं वो एडजेक्टिव के अलावा दूसरे हैं नहीं, तो नहीं मिटा रहा. अगरचे वर्ड छोटा है, सॉरी नीचे भी मिटाना ही है, बट लेट्स राइट द वर्ड एट द सेम टाइम एनी वे. नाउ द वर्ड दिस टाइम इज मैनीफोल्ड. बाकी मैं इसको फिर मिटा देता हूँ और होपफुली आप लिख चुके हों.
It's word number 94 and the meaning of the same word must be diverse. बताता हूँ डाइवर्स क्या है, या वेरीड। अच्छा देखिए, डाइवर्स कहा जाता है किसी सिमत पे अगर चल रहे हैं तो उसको बदल दें, या कोई चीज़ एक जैसी चल रही हो, मुड़ जाए कहीं पर, एक मोड़ आ जाए, उसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो मैनीफोल्ड यहाँ पर किस किस्म के डाइवर्स एटीट्यूड की बात कर रहा है। जब आप किसी को कोई बात समझा रहे होते हैं तो पहले कुछ कहते हैं फिर कुछ कहते हैं, पहले कुछ कहते हैं फिर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, समथिंग लाइक दैट, तो फिर आप कुछ और कहने लगते हैं। एक बड़ा कल्चर चला हुआ ना, मीम बनी हुई है, तो उसको ध्यान में एकदम से लगा कि मैं आपके सामने कोट करूं। सच कैन बी द थिंग कि आप एक ही चीज़ कई वैरायटी में कहें, कई तरीक़ों से कहें। तो डाइवर्स भी एक नया वर्ड है, वेरीड भी, यानी तरीके अलग अलग, ये भी एक नया वर्ड है। आइए इसको देखते हैं इन शेप ऑफ एडजेक्टिव। जैसे मैं किसी शख्स को कई तरीक़ों से एक ही बात कह चुका हूँ, अगर ऐसा जुमला है, I think I have already told you the manifold reasons of my absence। मेरा ख्याल है कि मैं आपको मल्टीपल, आड़े टेढ़े, डाइवर्स, बहुत सारे वैरायटी ऑफ रीजंस अपनी गैर हाजिरी की पहले ही दे चुका हूँ, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लें। एक और वर्ड मुझे लगता है कि आज हम ले ही लें, और इस तरह वर्ड नंबर 95 तक हम पहुँच जाएंगे। एम का सेक्शन हमारे लिए कंटिन्यूड है। अगेन जो आज का लास्ट वर्ड मैं यहाँ लेना चाहूँगा वो भी एडजेक्टिव ही होगा। तो आज का लेक्चर एडजेक्टिव को कर दिया मैंने ऑफिशियली डेडिकेट, और इसके बाद आज का ये लेक्चर अपना पार्ट नंबर 13 हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। हियर वी गो। नाउ इट नीड्स टू बी वर्ड नंबर 95। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। द वर्ड इज़ बहुत कॉमन। इस नाम से तो कई जगहों पर कई इदारे भी बने हुए हैं, हमारे मुल्क में भी और बैरून मुल्क में भी, जबकि इट्स प्योरली बेस्ड ऑन फीलिंग्स। नाउ द वर्ड इज, है ना, वेल नोन, मेरिटोरियस। मेरिटोरियस। अच्छा, अब OUS की एंडिंग देखकर एडजेक्टिव तो प्रूव हो गया, डिफाइनिंग भी लग रहा है। मीनिंग की जांच करें तो यहीं से दिख रहा है। मेरिट, किसी को मेरिट पे सिलेक्शन मिलती है तो उसकी इज्जत ही दूसरी होती है। जैसे कि अगर इसकी मीनिंग में लिखना चाहूँ तो कुछ ही होगी, वर्दी ऑफ बीइंग rewarded, worthy of being rewarded, praiseworthy, deserving, ये सारे के सारे जो हैं वो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं मेरिटोरियस के। A meritorious selection does not at times, यानी ज़रूरी नहीं कि ऐसा जो लिख रहा हूँ वो सही हो, इट्स आर्ग्यूएबली डिस्कसेबल। अ मेरिटोरियस सिलेक्शन डज नॉट एट टाइम्स रिक्वायर एविडेंस। एक रिवॉर्डेड
कैपेबिलिटी पर की गई सिलेक्शन, यानी किसी को देखकर कहा जाए कि यार ये मेरिट पे है, ऐसी जो इसकी मेहनत दिख रही है उस पर की गई सिलेक्शन कभी कभी सबूत की मोहताज नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेक्शन से आपको गिन लूँ तो तकरीबन 8 वर्ड्स मिल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 6, 7 और अब 8, तो 8 वर्ड्स के साथ हम 95 पे पहुँच गए। अगले सेक्शन में इंशाल्लाह 100 की टैली को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, कुछ प्लस में ही चले जाएंगे तो अच्छा होगा, और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर M के कुछ वर्ड्स कंटिन्यू करके N पे जाएँ। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय।